ऑल राइट दोस्तों, आज हमारी एक्स ए यू यूएसडी में बिल्कुल टॉप पे एंट्री तो एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन उसके बाद भी एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद भी मन में एक डर था कि आज हमारा एसएल जा सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन एसएल नहीं गया, हमारा टारगेट आया डाउन साइड में अच्छा खासा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी ट्रेड जिसमें हमने प्रॉफिट जनरेट किया $2863.80 का प्रॉफिट। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा था, ट्रेड का लॉजिक क्या रहा था, हमने ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया, टॉप पे एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट किया, इन सब के बारे में बात करने वाले। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एंट्री होने के बाद मेरा एसएल भी जा सकता था, फिर भी हमारा टारगेट आया, ऑपरेटर थ्योरी ने अपना काम किया। उसके पीछे रीजन और लॉजिक क्या रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखिए कि किस प्रकार से लाइव ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया, किस प्रकार से एसएल लगाया गया और किस प्रकार से हमारा टारगेट आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या रहा था और हमने कैसे ट्रेड को फाइंड आउट किया और कैसे टॉप पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया। तो एक बार आप लाइव ट्रेड वीडियो देखिए, उसके बारे में हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। ऑल राइट, जैसा कि आपने लाइव ट्रेड वीडियो में देखा, जो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी वो हुई थी 4081.923 के रेट पे। और जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया गया सेल साइड की पोजीशन को, वो किया गया 4053.285 के रेट पे। लमसम हमने 28 पॉइंट्स कैप्चर किए एक सिंगल ट्रेड के अंदर। जो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी वो हुई थी लमसम इस वाले रेट पे, और जो हमने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन को वो किया इस वाले रेट पे 4053 के रेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4081 लमसम यहाँ पे हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। और उसके नीचे ये वाला लो है, यहाँ पे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया। तो चलिए इसके पीछे के लॉजिक और रीजन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से ट्रेड को फाइंड आउट किया गया था। चलते हम अपने चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉटम से लेके और जो ये अप साइड की मूवमेंट है, ये किस प्रकार से मूवमेंट हुई थी, मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेवल किया था, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मार्केट का जो ट्रेवलिंग पॉइंट था वो कुछ इस प्रकार से था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। और जैसे ही 5 से जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई यहाँ से, तो हमें कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे ये 5 कंप्लीट हो चुका और मार्केट अब डाउन साइड का रैली शोकास्ट करेगी, डाउन साइड में आएगी। तो हमें एक एंट्री पॉइंट भी चाहिए था जहां पे हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक जोन भी चाहिए था। तो हमने टॉप से लेके बॉटम तक लगाया अपना टूल और यहाँ पे जा करके जोन B2 को सिलेक्ट किया और जोन B2 हमारे सामने आ गया। इस जोन B2 के अंदर हमारी जो एंट्री एग्जीक्यूट हुई, लमसम इस वाले रेट पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया, यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया। और जो एसएल था वो ये हाई का एसएल था, ये वाला जो हाई है, हाई का एसएल था।
और जो ये वाला लो है, इस लो का हमने टारगेट लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बना था वो 1:14 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रेशियो बना था। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल था और उसके रिस्पेक्ट में 29 यानी कि 28-29 पॉइंट का टारगेट था, जो कि एक सिंगल रैली में एग्जीक्यूट हुआ। सिंगल रैली में हमारा टारगेट अचीव हुआ। आप देख सकते हैं एंट्री होती मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, वन साइडेड रैली को शोकास्ट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज हमारा लॉस भी हो सकता था, क्योंकि देखिए जो मार्केट का अभी जो ट्रेंड था वो था बुलिश ट्रेंड चल रहा था, और उस बुलिश ट्रेंड में हमने ऑपरेटर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब ऑपरेटर थ्योरी ने सारी कंफर्मेशंस प्रोवाइड करी, वहां पे हमने एक सेल साइड की पोजीशन को एग्जीक्यूट किया, जो कि थोड़ी सी रिस्की होती है। लेकिन अगर आपने ऑपरेटर थ्योरी की सारी कंफर्मेशन लिए तो वहां पे रिस्क ऑलरेडी कम हो जाता है। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, वहां पे ऑलरेडी चांसेस बढ़ जाते हैं लॉसेस होने के। तो हमने सारी कंफर्मेशन ली थी ऑपरेटर थ्योरी से कि हम सेल साइड में एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो हमारा एक टारगेट है वो अचीव भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया सेल साइड में, क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा पिछले कितने दिनों से बुलिश चल रही है और उसमें हमने एक सेल साइड की एंट्री को एग्जीक्यूट किया। बट नो डाउट ऑपरेटर थ्योरी की कंफर्मेशन लेकर के हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, इसलिए हमारे टारगेट अचीव किए और अच्छे खासे रिस्क रिवार्ड पे काम किया। और बहुत ही छोटा सा एसएल था, XAU USD में 2 पॉइंट का एसएल ना के बराबर होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में 29 से 30 पॉइंट का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट होता है, जो कि इंट्राडे में एक सिंगल रैली में अचीव हो जाए। यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ हमारा 2863। उससे पहले हमारा $3530 का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। इस प्रकार से जर्नी हमारी चल रही है, प्रॉफिटेबल जर्नी, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही लॉस था $95 का। लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे तो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट्स ही रहे हैं हमारे हर एक ट्रेड में। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा हर बार प्रॉफिट जनरेट कैसे हो रहा है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि हमारी जो ट्रेड हैं वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रही है, हमारी ट्रेड हर एक पोज के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। लाइक कि अगर आज हमारा प्रॉफिट जनरेट हो गया है तो अभी हम आराम से एक पोज लेंगे, मार्केट को दोबारा समझेंगे, अपने माइंड को भी टाइम देंगे सोचने समझने का, फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन सेटअप को फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया तो मैं तुरंत आज ही दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं या कल ही दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं। जब तक हाईली कंफर्म सेटअप नहीं मिलेगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूं। तो क्वेश्चन मन में ये आता है क्या ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर ट्रेड्स नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है, लेकिन जब तक आप हाईली कंफर्म सेटअप के ऊपर काम करेंगे तब आपके आरआर रेशियो और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डेली बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं मैं एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहता हूं और मैं कभी कभार ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने माइंड को टाइम देते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होती हैं कभी भी। जब आप बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अपना जो माइंड है वो एक ह्यूमन माइंड है, वो कई बार गलती कर देता है, तो खुद की गलती से ट्रेड्स में लॉस हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को समय देंगे तो उसमें लॉसेस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी की गलती नहीं होती है, चाहे आप डब्ल्यू पैटर्न पे काम कीजिए, चार्ट पैटर्न पे काम कीजिए, किसी पे भी काम कीजिए आप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सब एस्ट्रोलॉजी, एसएमसी, एलिट वेव, ये सब हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर उसमें आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी की गलती नहीं होती है, आपके माइंड को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस फेस करने होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने माइंड को सोचने समझने का टाइम दे और उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अब हमारा अकाउंट $14,770 का हो चुका है, जो कि हमने $2,500 के आसपास से शुरू किया था। अब इसमें से एक अच्छा खासा विड्रॉल निकालेंगे, उसके बाद इसमें रिमेनिंग अमाउंट छोड़ेंगे और फिर अगेन हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, फिर हम अपने अकाउंट को अगेन ग्रो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे ट्रेड के साथ और लॉजिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।